तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों वीडियो में आज आपको हम लेके आए हुए हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो कहीं न कहीं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछा हुआ है और कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी ये जानकारी पाने की चेष्टा जाहिर करी है। तो दोस्तों आइए कंप्लीट आपको बताएँगे, पर उससे पहले आपका एक सबसे पहले नज़रिया लेके चलते हैं या आपको यूँ बता देते हैं कि सरसरी नज़र में इस वीडियो के माध्यम से आप किन-किन पहलुओं पर जानकारी पा सकेंगे। अगर यह वीडियो आपके मतलब का हो तो आप इसे पूरा कंप्लीटली देखिएगा और अगर आपके ये मतलब का ना हो तो आप बेशक इसे स्किप करके या फिर छोड़ करके भी जा सकते हैं। परंतु अगर ये आपके मतलब का हुआ और फिर भी आपने छोड़ दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट के अंदर हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना शायद कहीं नहीं की होगी। और YouTube पे सबसे बेहतर और अच्छी खबरें सिर्फ और सिर्फ आप पाएंगे हमारे YouTube चैनल पे। वैसे आपका मन कर रहा होगा कि अब मैं आपको पका रहा हूँ, आप यहाँ पे छोड़ के भाग जाएं, पर ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा नुकसान। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते चलें कि अगर आपने भी अपना फॉर्म पहले से आवेदन करके रखा हुआ है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो या फिर किसी भी लाभार्थी हो आप किसी भी प्रकार की योजना के, और आपको इसके पहले पेमेंट मिला हुआ है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इनको पहले से पेमेंट मिला हुआ है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, हम आपको दिखा दें कि इनको यहाँ पे पहले पेमेंट मिला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनको जो पेमेंट मिला हुआ है कुछ इस प्रकार से इनको 1000 रुपये की धनराशि मिली हुई थी एक बार। जो इनकी स्टार्टिंग की पहली पेमेंट थी वो इनको मिली हुई थी। आपको बताते चलें कि इनका जो पेमेंट था वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आया हुआ था और ये रहने वाले हैं गोरखपुर के। ठीक है, आगे इसकी बात करेंगे। इनको जो पेमेंट मिला था ये मार्च में मिला हुआ था, पर उसके बाद में जो पेमेंट था वो यहाँ पे देखिए शॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कोई भी पेमेंट इनको नहीं मिला हुआ। यहाँ पर भी नहीं मिला हुआ, यहाँ पर भी नहीं मिला हुआ और यहाँ पर भी पेमेंट नहीं मिला हुआ है। अब बात आती है जो इनका सवाल था कि सर हमें जो पेमेंट नहीं आ रहा था वो नहीं आ रहा था इस वजह से क्योंकि डीबीटी का यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा था और इन्होंने अपना ये डीबीटी भी करवा लिया था। अब बात आती है डीबीटी नहीं हुआ था ये कैसे क्लियर हो, ये भी आपको बताते चलें। तो इसके बारे में हमने पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ, जो कि हमने आपको इसके पहले वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है और आप मिस कर गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको एक छोटा सा काम कर लेना है कि कोई भी ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी अगर यहाँ से प्रसारित की जाए और आपको मिल जाए समय से, इसलिए क्या कर रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना है। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसा एक वेबसाइट होता है जो कि होता है PFMS। ठीक है, कुछ यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जान पाएंगे कि आपका डीबीटी का एक्टिवेशन है या नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या देखना होता है, आपको सबसे पहले देखना होता है यहाँ पर आकर के आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स में आप देख पाते हैं आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी होता है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यहाँ पर भी दिया रहता है। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन करके रखी हुई, मतलब छिपा के रखी हुई हैं। और यहाँ पे होता है नाम, वैसे नाम में मुझे छिपाना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं आपको क्लियर होता रहे कि ये बात आप पे भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो लोग मुझसे झगड़ा करना बिल्कुल शुरू कर देते हैं कि सर देखिए हमने आपको व्हाट्सअप किया था और आपको जवाब देना चाहिए था, आपने शायद जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया है। वैसे मैं नाम भी हटाना चाह रहा था पर मैंने हटाया नहीं जानबूझ करके, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिखाई देता है यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिखा हुआ है UID नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, मतलब 2 बार इनका स्टेटस जो है, 2 से 3 बार इनका स्टेटस वैसे हुआ था, 3 बार हुआ था, पर मैं यहाँ पे आपको 2 ही बार दिखा रहा हूँ। सितंबर महीने में और अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर महीने में 2023 में हुआ था, पर उसके बाद में इनका जो डीबीटी था वो एक्टिवेट नहीं था, जिसके चलते इनको पेमेंट नहीं आ पाया। अब बात आती है कि यहाँ पर इनको पेमेंट एक बार मिल गया है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अचरज सी चीज़ है जो कि चौथे लेवल पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। और इनको यहाँ पे जब खाली होता है या किसी का भी फॉर्म यहाँ पे जब ब्लैंक होता है तो कोई पेमेंट नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पे इनको पेमेंट देखिए आया हुआ है। अब बात इसी पे हम आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे सही होगा। तो दोस्तों कमर की पेटियाँ बिल्कुल बांध लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए सही जानकारी पाने के लिए। पर उससे पहले वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे और यहाँ पर आपको दिखाते थे जो इनकी व्यक्तिगत विवरण में है। व्यक्तिगत विवरण में आप सारी वो चीज़ें देख पाते हैं जो एक नॉर्मल फॉर्म में होती हैं चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब बात आती है थोड़ा सा और नीचे आपको लेके चलें। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जब भी कोई भी आपका फॉर्म होता है तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का जो दिनांक होता है वो मेंशन होना चाहिए, या जब तक के लिए डिजिटल सिग्नेचर का जो दिनांक होता है मेंशन नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म में अभी कोई कार्रवाई चल रही है जो कि डिजिटली सिग्नेचर नहीं किया गया है।
और वो डिजिटल सिग्नेचर कैसे होगा वो भी आपको बता देंगे। साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इनके जो फॉर्म में है या ऐसे जिनके भी फॉर्म हैं उनमें क्या प्रतिक्रिया भी होनी बाकी, जिसके बाद इनको पेमेंट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इनका जो फॉर्म था ये जो रीवेरिफिकेशन में था, क्योंकि सत्यापन का काम चला था। रीवेरिफिकेशन 28 मार्च 2023 में इनका रीवेरीफाइड या रीवेरिफिकेशन जो था ये इनका पेंडिंग था, वो भी DWO लेवल पर। ठीक है, DWO लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीसरे चरण में। पर उसके बाद में इनका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ा। पर इन्होंने जैसा बताया कि इन्होंने DBT अपना करवा दिया है, फिर भी इनका जो DBT है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो अभी सफलतापूर्वक सक्सेस नहीं हुआ है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्टेटस अभी रिजेक्टेड का ही है। पर दोस्तों आपको बताते चले कि ये जिन लोगों का भी अभी हाल ही में जिन्होंने DBT का काम किया हुआ है, पहली बात तो ये है कि वो अभी आपको जिला स्तरीय कार्यालय के माध्यम से ही करवाना होगा, अगर आप जल्दी में करवाना चाहते हैं तो। जी हाँ, अगर आपने अपने जो है अकाउंट में DBT का एक्टिवेशन करवा दिया है तो आपका जो भी जिला कार्यालय होगा, समाज कल्याण विभाग का जिला कार्यालय, आपको वहां पर जाकर के एक बार बात करनी चाहिए, या फिर आप अपने ब्लॉक में समाज कल्याण अधिकारी से भी मिल सकते हैं इसके संदर्भ में। इसके अलावा आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अगले आने वाले 2 सप्ताह के अंदर इन सारे फॉर्म पे काम होने वाला है डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये सारे फॉर्म आपके ऑटोमेटिक तरीके से वेरीफाइड होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगले आने वाले 2 सप्ताह में सारे के सारे वेरीफाइड होने वाले हैं, जिनके भी फॉर्म कुछ इस प्रकार से थे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाए, समाधान हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आप अभी बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपकी कोई भी ऐसी समस्या थी या है तो उसका हम समाधान इसी प्रकार से देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से निपटान पाने के लिए, और आपकी भी अगर कोई ऐसी समस्या है, आप किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ पाते हो, अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप ज़रूर हमारे वीडियोस को देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आप में भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप उसे सही कराना चाहते हैं, तो अगर आप जल्दी से सही कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपना DBT ऑन कराने के बाद में इसका प्रिंट लेके जाइएगा, और अपना बैंक का पासबुक जो भी है, इसके अलावा जो आधार से आपको अपना DBT का स्टेटस चेक कर लेना है। वो कैसे चेक करेंगे वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें बताना थोड़ा सा टिपिकल भी होता है और हमारे लिए भी थोड़ी सी समय की बाध्यता होती है। पर हाँ, वो वीडियो भी देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, आपको बताते चले ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं, पर हाँ इतना आसान भी नहीं है जितना हम एक चुटकी में जानना चाहते हैं। पर उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा धैर्यता के साथ आपको हमारे वीडियोस को भी देखना होगा, जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फॉर्म पर भी नज़र बना के रखिएगा। आने वाली अगले 2 सप्ताह के अंदर आपका यह फॉर्म सही हो जाएगा, ये हमें भरोसा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई पैसा कोई खर्च नहीं लगता है। नमस्कार।